दर्जी बहू का जादुई 3 लहंगा। बिहार के एक छोटे से गांव में पायल नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। पायल बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की थी। जब वह 18 साल की हुई तब शहर के एक बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया और बहुत ही धूमधाम से पायल की शादी शहर के एक बड़े से घर में सुरेश नाम के लड़के से हो गया। हर लड़की की तरह पायल भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक अच्छे से घर में हुई है, लेकिन इस शादी से उसकी जिंदगी एकदम से बदलने वाली थी। उसका उससे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरअसल पायल का पति सुरेश पागल था। उसके माँ बाप ने अपने पागल बेटे की देखभाल और घर के कामों के लिए धोखे से पायल के परिवार वालों को उलझाकर पायल से शादी करा दी। पागल, ये लड़की पागल है, पागल है। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए। माँ जी, ये सब क्या है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे हमारी भोली भाली दुल्हन, तुम्हें क्या लगा तुम जैसी गरीब और मनहूस लड़की का नसीब इतना अच्छा है कि ये ऐशो आराम और अमीरों वाली जिंदगी तुम्हें भीख में मिल जाएगी? अरे हमने तुझ जैसी गरीब भिखारन को अपने घर की बहू बनाया तो सिर्फ अपने इस पागल बेटे के लिए, समझी? वरना तो मैं तुझ जैसी फटीचर को अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं। और हाँ, अपने आप को इस घर की बहू समझने की गलती कभी मत करना। तू हमारे लिए सिर्फ एक कठपुतली है, कठपुतली, समझी? माँ ने बिल्कुल सही कहा प्यारी भाभी। वैसे गांव के लोग कितने बेवकूफ होते हैं ना, बड़ी आसानी से किसी के भी बातों में आ जाते हैं, जैसे आपके घर वाले हमारी बातों में आ गए। क्या माँ जी, आखिर आप लोग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों किया आप लोग ने मेरे साथ ऐसा? बताइए, मेरी गलती क्या थी? तेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू एक गरीब की बेटी है और गरीबों को कोई हक नहीं होता जो हम जैसे बड़े लोगों के साथ ऊंचे आवाज में बात कर सके। तो भलाई इसी में होगा कि अपना मुंह बंद करके वैसा करती रहो जैसा हम तुम्हें करने को कह रहे हैं, समझी? जी प्यारी भाभी, वरना हमें आपको इस घर से धक्के देकर बाहर निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतना बोलकर पायल की ननद सुनीता और उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अरे तू रो क्यों रही है? मम्मी ने मारा? मम्मी बहुत गंदी है। चुप हो जाइए और कृपया करके यहाँ से चले जाइए प्लीज। इतना बोलकर पायल फुट फुट कर रोने लगती है। पायल को रोता देख उसका पति भी वहाँ से चला जाता है। मुझे हिम्मत रखनी होगी। अगर मेरे घर वालों को इन सब बातों का पता चला तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं अपने घर वालों के लिए परेशानी के कारण नहीं बन सकती। अब मुझे इसी को अपना किस्मत समझकर यहीं रहना होगा। अगली सुबह पायल जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। माँ जी, सुनीता, खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी खाना खाने आ जाती है। छी, ये क्या बकवास खाना बनाया है तुमने? इसमें तो मिर्च ही मिर्च भरा है। आह, पानी। क्यों रे मनहूस, बता, तूने जानबूझकर सब्जी में मिर्च ज्यादा डाला है ना, ताकि हम दोनों माँ बेटी खाना ही नहीं खा सके। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तेरी। रुक, तुझे मैं तो अभी बताती हूँ। इतना बोलकर सुशीला पायल को बहुत मारती है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करिए। मैंने सब्जी में सब कुछ बराबर डाला था। मिर्च कैसे तेज हो गई मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब अच्छे से पता है। तू ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रही है। नहीं माँ जी, मेरा यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर अगर तू हमसे नाराज नहीं है तो जा अपने घर अपने माँ बाप से दहेज के 2 लाख रुपए मांग कर ला। अब हम तुझे ऐसे फ्री में बैठाकर तो अपने घर नहीं रख सकते। माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। वो लोग 2 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? वो सब मैं नहीं जानती। पैसे लेकर आएगी तभी तू इस घर में रह पाएगी, वरना निकल जा मेरे घर से। माँ ने बिल्कुल सही कहा। अब देखो भाभी, आपके पति देव तो कमाते हैं नहीं, ऊपर से उनकी दवाई का खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। वैसे में अब हम आपका भी खर्चा उठाएं? इतना दरिया दिल तो हम है नहीं।
इसीलिए आपको माँ की बात माननी ही होगी। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। अगर मैं यहाँ से अपने माँ बाप के घर वापस गई तो वे लोग जीते जी मर जाएंगे। माँ जी, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है। आप मेरे लिए एक सिलाई मशीन ला दीजिए, मैं सिलाई का काम कर लूँगी। प्लीज़ माँ जी। ठीक है। अगले दिन सुनीता और सुशीला मिलकर पायल के लिए एक सिलाई मशीन ला देते हैं। अब से पायल सुबह जल्दी उठती और घर का सारा काम करने के बाद सिलाई करने में लग जाती है। पायल बहुत अच्छा सिलाई करती थी, इसीलिए शहर की सभी औरतें पायल से ही अपने कपड़े सिलवाया करती थी, जिस वजह से पायल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन पायल के सिलाई के भी सारे पैसे सुशीला ही रखा करती थी। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? आई माँ जी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा अच्छे से दवा दे, समझ गई? भाभी भाभी, कहाँ हो आप? ओफो, आप यहाँ सिलाई में लगी हो? हाँ सुनीता, ये काम अर्जेंट है। रीमा को कल ही ये लहंगा पहनकर किसी पार्टी में जाना है, बस वही तैयार कर रही हूँ। वो सब बाद में कर लेना, पहले मेरे सिर में तेल लगाकर अच्छे से सिर की मालिश कर दो। पायल काम छोड़कर सुनीता के सिर में मालिश करने लगती है। तभी सुरेश एक बाल्टी पानी लाकर पूरे घर में फैला देता है। नदी, अब मैं इस नदी में नहाऊंगा। अरे ओ मनहूस बहू, ये देख तेरे पति ने क्या किया। अब जल्दी से इसे दवाई खिलाकर सुला दे और घर की सफाई कर। ठीक है माँ जी। पायल इसी तरह पूरे दिन सबकी खातिरदारी में लगी रहती और रात को सबके सो जाने के बाद सिलाई का काम करती। इस तरह दिन रात काम करने से पायल की तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? आज हम लोगों को भूखे मारने का इरादा है क्या? नहीं माँ जी, वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आँख नहीं खुली। सब जानती हूँ तेरे ये बहाने, तुम्हें तो बस काम से जी चुराने का बहाना चाहिए। चल अब जल्दी उठ और घर के कामों में लग जा। पायल का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर किसी तरह से घर का सारा काम करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। ओ भाभी, कल से बाथरूम में सबके कपड़े ऐसे ही रखे हैं, धोया क्यों नहीं आपने? लगता है आप मम्मी की मार को भूल गए हो, तभी आजकल आपसे कोई काम नहीं हो रहा है। सुनीता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज ये कपड़े आज तुम धो लो प्लीज। क्या कहा? आप मुझसे अब ये नौकरों वाला काम करवाओगी? मैं आपसे जरा प्यार से बात क्या करने लग गई, आप तो मेरे सर पे चढ़ गई हो। मम्मी मम्मी, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? मम्मी देखो ना भाभी को, अब वो चाहती है कि मैं उनकी तरह इस घर का सारा काम करूं और ये महारानी आराम करे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सुनीता, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। तेरे सारे मतलब को मैं अच्छे से समझती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी को काम बताने की? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। इतना बोलकर सुशीला उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही सारे काम कर लूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इतना बोलकर पायल वहाँ से चली जाती है और बुखार में ही रोते रोते कपड़े धोने लगती है। तभी कपड़े धोते धोते पायल को चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सुशीला वहाँ आती है। हे भगवान, इस ड्रामेबाज लड़की को तो बस सोने के लिए बहाना चाहिए, अब यहाँ बाथरूम में ही सो गई। अरे ओ मनहूस बहू, ये तेरा बेडरूम नहीं बाथरूम है, चल अब उठ खड़ी हो। लेकिन पायल की तरह से कोई जवाब नहीं आता है। सुशीला पायल को ना उठता देख उसके ऊपर पानी डाल देती है, लेकिन पायल तब भी नहीं उठती है। अब सुशीला थोड़ा डर जाती है। बेटी ये देख, ये मनहूस उठ क्यों नहीं रही है? सुनीता भी पायल को उठाने की कोशिश करती है। भाभी भाभी, लेकिन पायल के शरीर में कोई हलचल नहीं होता है। माँ माँ, लगता है भाभी मर गई, अब क्या होगा माँ? अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले किसी को इस बारे में पता ना चले, मुझे इसका ठिकाना लगाना होगा। जा बेटी, स्टोर रूम से एक बोरी लेकर आ जा। सुशीला और सुनीता एक बोरी में पायल को भरकर जंगल में फेंक आती है। काफी देर बाद जब पायल को होश आता है तब वह खुद के एक छोटे से जगह में कैद महसूस करती है। कोई है, मेरी मदद करो,
सुनीता, माँ जी, अरे कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। पायल काफी देर से मदद के लिए पुकार रही थी। तभी उधर से 3 परी जा रही थी। जब उसने एक बोरी को हलचल करते हुए देखा तो वो तीनों परी रुक गई। बहनों, वो देखो, उस बोरे में हलचल हो रहा है। लगता है कोई उसके अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है। चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद तीनों परियां नीचे आती है और बोरी को खोलकर पायल को बाहर निकालती है। हे भगवान, इसमें तो एक लड़की है और ये काफी ज्यादा कमजोर और बीमार लग रही है। तीनों परियां अपने जादू से पायल को होश में लेकर आती है। कौन हो तुम? तुम इस बोरी के अंदर क्या कर रही थी? कौन है जो तुम्हें यहाँ अकेला जंगल में मरने के लिए छोड़ गया? इसके बाद पायल परियों को सारी बात बताती है। अच्छा बेटी, तुम्हारी वो सास और ननद दोनों बहुत ही दुष्ट हैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। अब हम तीनों परियां तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वो तीनों परियां जादू से 3 जादुई गोटेदार लहंगा प्रकट करती है। ये लो पायल, इस पहले लहंगे को तुम पहन लो। ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। हाँ पायल, और ये दूसरा लहंगा तुम अपनी सास को देना। पायल, ये तीसरा लहंगा तुम्हारी प्यारी ननद के लिए है। उसके बाद बस तुम देखते रहना क्या होता है। उसके बाद पायल पहले जादुई लहंगे को पहन लेती है। उस लहंगे को पहनकर पायल काफी ज्यादा स्वस्थ और सुंदर हो जाती है। उसके बाद वह तीनों परियों का धन्यवाद कर वो दोनों लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है। घर आते ही सुनीता उसे देखकर डर जाती है। माँ, माँ, भूत, भूत! डरो मत सुनीता, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ मुझे परी मिल गई और उन्होंने मेरी जान बचाई। अच्छा, और ये लहंगा कहाँ से मिला तुम्हें? ये जादुई लहंगा है माँ जी। ये लहंगा मुझे उसी परी ने दिया है। परी ने आप लोगों के लिए भी जादुई लहंगा दिया है। इतना बोलकर पायल दोनों लहंगे अपने सास और ननद को दे देती है। क्या सच में ये लहंगा परी ने दिया है? वाओ, कितना सुंदर लहंगा है। माँ, आप भी ये लहंगा पहन लो। ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी उस जादुई लहंगे को पहन लेती है। लहंगा को पहनते ही सुनीता और सुशीला दोनों गायब हो जाती है और वो दोनों परी लोग पहुँच जाती है। तुम दोनों दुष्ट माँ बेटी ने मिलकर एक मासूम लड़की पर बहुत अत्याचार किया है, इसीलिए अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ परी लोग के जेल में रहकर हम सबकी सेवा करोगी। नहीं नहीं परी जी, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हम अब कभी अपनी बहू को नहीं सताएंगे और उसे प्यार से रखेंगे। जी परी जी, मैं भी अब भाभी को कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे भी माफ कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें 1 महीने के लिए ही परी लोग में परियों का सेवा करने का मौका देती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव नजर आएगा तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को पृथ्वी लोक पर भेज दूंगी। इधर पायल अपने जादुई लहंगे से बोलकर अपने पति को ठीक कर देती है। हे जादुई लहंगा, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। इतना कहते ही पायल का पति सुरेश बिल्कुल ठीक हो जाता है और पायल खुशी खुशी अपनी पति के साथ रहने लगती है। वही दूसरी तरफ कुछ दिन परी लोग में रहने के बाद सुशीला और सुनीता के व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था और उनकी 1 महीने की सजा भी पूरी हो जाती है। फिर रानी परी उन दोनों को पृथ्वी लोग वापस भेज देती है। वापस आने के बाद दोनों भागते हुए पायल के पास जाती है और अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगती है। भोली भाली पायल दोनों को माफ कर देती है। फिर सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते हैं।